गुड मॉर्निंग बच्चों। आज पढ़ेंगे अपन निबंध लेखन। ठीक है ना। निबंध लेखन, निबंध अंग्रेजी शब्द ऐसे का हिंदी पर्याय है। ठीक है ना। ऐसे अपन आपने लिखे होंगे और हिंदी में निबंध भी आपने पढ़े होंगे, लेकिन अभी थोड़ा अपन विस्तृत से पढ़ते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले निबंध शब्द का अर्थ। निबंध शब्द का अर्थ क्या है? निबंध का अर्थ होता है अच्छी तरह से बंधा हुआ। ठीक है ना। अच्छी तरह से बंधा हुआ अर्थात वह गद्य रचना जिसमें किसी विषय का सीमित आकार के भीतर निजीपन, स्वच्छता, सौष्ठव, सजीवता और आवश्यक संगति से प्रतिपादन या वर्णन किया जाता है, वह निबंध कहलाता है। ठीक है ना। अब इसमें शब्दों का चयन, वाक्यों की संरचना, अनुच्छेद का निर्माण, ठीक है ना, अनुच्छेद का निर्माण, विचार एवं कल्पना की एक सूत्रता, भावों की क्रमबद्धता आदि सब कुछ निबंध का शरीर निर्मित करते हैं। ठीक है। ये सभी बातें निबंध का शरीर बनाते, निबंध का एक ढांचा बनाते हैं। ठीक है ना। और भाषा की सरलता, स्पष्टता और विषयानुकूलता निबंध के शरीर को सजाने के काम में योगदान देते हैं। ठीक है ना। अब निबंध के प्रमुख अंग, अब निबंध के अंग कौन कौन से हैं? तो निबंध के अंग में देखो, पहला है आरंभ या प्रस्तावना। आरंभ या प्रस्तावना। तो आरंभ में क्या होगा? निबंध का प्रारंभ या आरंभ जो भी है वो जितना आकर्षक या प्रभावशाली होगा, निबंध उतना ही अच्छा माना जाएगा। ठीक है ना। इसलिए निबंध लिखने समय पहले अब ये बात आपको ध्यान रखना कि उसका जो शुरुआत जो है, प्रस्तावना जो है, वो बहुत ही आकर्षक और प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। निबंध का प्रारंभ किसी या तो सूक्ति से करो या किसी काव्य की पंक्ति से। ठीक है। कोई दोहा वगैरह या कुछ उससे पद वगैरह से। ठीक है ना। या सूक्ति से। और विषय की प्रकृति को ध्यान में रखकर भूमिका के आधार पर करना है। ठीक है ना। आपको विषय कौन सा मिला है उसके आधार पर ही आपको सूक्ति लिखनी है या कोई काव्य पंक्ति लिखनी है। ठीक है ना। अब दूसरा है जो है वो अंग में मध्य या प्रचार। तो निबंध, इस भाग में निबंध के विषय को स्पष्ट किया जाता है। ठीक है ना। इसमें लेखक को भूमि के आधार पर अपने विचारों, तथ्यों को रोचक ढंग से अनुच्छेदों में बांटकर, आपको पॉइंट एग्जाम में पॉइंट लिखे हुए होंगे अनुच्छेद। ठीक है ना। उस पॉइंटों से अनुच्छेद बना दो। ठीक है ना। पैराग्राफ बना दो और अनुच्छेदों में बांटकर प्रस्तुत करते हुए चलना है। ठीक है ना। या उप शीर्षकों के में विभक्त या मूल विषय वस्तु का ही विवेचन करते हुए आपको चलना है। ठीक है ना। हाँ, ध्यान रहे उप शीर्षक निबंध विकास की दृष्टि से एक दूसरे से जुड़े हो और विषय से संबंध हो। जो अनुच्छेद लिखोगे वो उस टॉपिक के अकॉर्डिंग ही होंगे। ठीक है ना। अब तीसरा है अंग में उपसंहार या अंत। तो प्रारंभ की भांति जैसे अपन प्रस्तावना लिखे उसके भांति ही आपके निबंध का अंत भी अत्यंत प्रभावपूर्ण होना चाहिए। अंत अर्थात उपसंहार एक प्रकार से सारे निबंध का निचोड़ होता है। ठीक है ना। आपने अंदर क्या क्या लिखा वो पूरा निचोड़ उसमें उपसंहार में लिखना है। ठीक है ना। इसमें अपनी सम्मति भी दी जा सकती है, आपकी राय जो है वो उसमें दी जा सकती है उपसंहार में। ठीक है ना। अब निबंध रचना के तत्व। निबंध रचना के तत्व कौन कौन से हैं? पहला है जैसे भाषा। तो भाषा जो है वो निबंध रचना का प्रमुख तत्व है। ठीक है ना। भाषा कैसी होनी चाहिए? भाषा व्याकरण युक्त, व्याकरण सम्मत, ठीक है ना, व्याकरण सहित शुद्ध एवं परिष्कृत होनी चाहिए। उसमें व्याकरण वाली दोष नहीं होने चाहिए, गलतियाँ। ठीक है ना। कारक विभक्ति की या सर्वनाम की, संज्ञा की, इस प्रकार से गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। भाषा निबंध की। फिर दूसरा है शैली। शैली जो है वो निबंध रचना का एक अन्य तत्व है। ठीक है। निबंध लेखन में शैली ही निबंधकार के व्यक्तित्व एवं निजीपन को व्यक्त करता है। निबंध लिखने वाले के उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसका निजीपन कैसा, उसको पता चलता है। शैली में क्या होता है, जैसे कि आप निबंध लिख रहे हो तो उसमें लोकोक्ति, मुहावरे या कोई अन्य कथन, ठीक है ना, तथा उद्धरणों का प्रयोग करना चाहिए। आवश्यकता अनुसार आपको प्रयोग करना चाहिए। जगह जगह पर आप मुहावरे लिखो कोई शब्दों का, या लोकोक्ति लिखो या कोई उक्ति लिखो। ठीक है ना। तो इन प्रकार इन शब्दों का भी प्रयोग करना चाहिए शैली में, क्योंकि इससे थोड़ा सा आकर्षक बन जाता है। ठीक है, आपकी भाषा। फिर उसके बाद तीसरा है भाव एवं विचार।
तो भाव एवं विचार जो है वो निबंध लेखन में अनुभूति, चिंतन एवं तर्क क्षमता के प्रतिरूप होते हैं। निबंध में भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति क्रमबद्धता प्रभावोत्पादक होनी चाहिए। ठीक है ना। तो ये थे निबंध के प्रमुख अंग और तत्व। अब अच्छे निबंध की विशेषताएं। अब अच्छा निबंध कैसा होना चाहिए? तो देखो, अच्छा निबंध में विषय का वर्णन आवश्यक संगति तथा संबद्धता से किया जाए। जो विषय का वर्णन है उसके आवश्यक ही कोई आपको इर्द गिर्द आपको लिखना है, उसके संबंधित ही आपको लिखना है। ठीक है, अनावश्यक कोई विषय कोई और आप किसी और का ही वर्णन का जिक्र कर रहे हो तो वो नहीं चलेगा। ठीक है ना। दूसरा है, निबंध में मौलिकता, सरसता व स्पष्टता और सजीवता होनी चाहिए। एकदम स्पष्ट होना चाहिए, विषय को स्पष्ट करता हुआ होना चाहिए, सजीव होना चाहिए, जैसे वो जीता जागता चल रहा हो। ठीक है ना। निबंध की भाषा जो है वो सरल, प्रभावपूर्ण तथा व्याकरण सम्मत होनी चाहिए। अच्छे निबंध की विशेषता है, व्याकरण सम्मत होनी चाहिए, प्रभावपूर्ण होना चाहिए और सरल भी होना चाहिए, ताकि पढ़ने वाले किसी को भी आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है ना। निबंध संकेत बिंदुओं के आधार पर, आपके संकेत बिंदु निबंध का टॉपिक में संकेत बिंदु दे रखे होंगे, तो संकेत बिंदुओं के आधार पर अनुच्छेदों का वर्णन करना है। ठीक है ना, या अनुच्छेदों में लिखना है। ठीक है ना। आपको निबंध लेखन से पूर्व एक रूपरेखा तय कर लेनी चाहिए। आपको निबंध लिखने से पहले आपको एक रूपरेखा करने का प्रस्तावना में मुझे ये लिखना है, आरंभ, मध्य भाग या प्रसार मुझे इन अनुच्छेदों में इनका वर्णन इस प्रकार से करना है। दिमाग में पहले से रूपरेखा बनाओ, फिर आप लिखना स्टार्ट करो। ठीक है ना। और उसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर प्रस्तावना में भी लिखा वही उक्ति या कोई भाग के और वो का मध्य भाग में भी लिखते हो, उसमें भी लिखते हो, सब में लिखते हो, ये नहीं चलेगा। ठीक है ना। आपको पहले से एक रूपरेखा बनानी पड़ेगी। ठीक है। निबंध निश्चित शब्द सीमा में ही लिखा जाना चाहिए। लगभग आपके बोर्ड के एग्जाम में 200 से 250 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। 200 से 250 शब्द यानी कि आपके उत्तर पुस्तिका का लगभग एक पेज आपका 100 शब्दों का ऐसा मानते हुए आपको लिखना है। तो अगर 200-250 में 2 पेज या 2.5 पेज आपको लिखने हैं। ठीक है ना। अगर 100 शब्द में कहा गया तो आपको 1 पेज में लिख देना है। ठीक है। निबंध लेखन में उद्धरणों, सूक्तियों, मुहावरों, लोकोक्तियों एवं काव्य पंक्तियों का आवश्यकता अनुसार यथा स्थान पर प्रयोग करना चाहिए, तो आपका ये निबंध अच्छा निबंध होगा। ठीक है। तो ये अच्छे निबंध की विशेषता थी। ठीक है ना। अब आपको ये निबंध, इन सब बातों का ध्यान रखना है। ठीक है। धन्यवाद।